राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आइए हम लोग स्टडी करते हैं हमारे एनसीईआरटी की क्लास 10th साइंस की चैप्टर 2 को, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, यानी सॉल्ट के क्रिस्टल क्या सच में ड्राई होते हैं। इसको हम देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, एक एक्टिविटी दी गई है, हम उस एक्टिविटी को देखते हैं। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कॉपर सल्फेट की कुछ क्रिस्टल्स को हम एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डालते हैं, तो क्या होता है, इसका कलर चेंज होता है क्या, या इसमें कोई वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, या एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। ठीक है ना, तो आप ठीक है, फिर इसमें क्या किया कि कुछ 2-3 ड्रॉप्स वाटर की डाली और कॉपर सल्फेट को फिर ऑब्टेन किया। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम देखेंगे। एक बर्नर है, ये एक ट्यूब है, कॉपर सल्फेट है, कुछ बूंदें इसमें डाली गई। अब क्या होता है इसको हम देखते हैं। Copper sulfate crystal, which seem to be dry, obtain water of crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and salt turns white. ठीक है ना, जैसे ही कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो है वो क्या होते हैं, ड्राई लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ड्राई करते हैं तो ये वाटर रिमूव करते हैं। ठीक है, और ये जो सॉल्ट है ये वाइट कलर का दिखने लगता है। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर्स। जैसे ही आप इस पानी को मॉइस्चर करते हैं, यानी कि इसमें जब 2-3 ड्रॉपलेट्स डालते हैं वाटर की, तो क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि ब्लू कलर के क्रिस्टल फिर से रीअपियर हो गए। यानी कि क्या हुआ कि जब इसको हीट किया तो क्या हुआ कि इसमें से वाटर निकला, और ये वाटर वेपर के रूप में निकल गया और ये क्रिस्टल वाइट कलर के हो गए। लेकिन हमने जैसे ही 2-3 बूंदें इसमें पानी की डाली, ये फिर से क्या हो गए, ब्लू कलर के हो गए। इससे ये पता चलता है कि इन क्रिस्टल में वाटर था। वाटर जैसे ही हटा तो कलर चेंज हुआ, और जैसे ही इसमें वाटर ऐड किया गया तो कलर फिर से सेम हो गया। Water of crystallization is fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. ठीक है, क्या होता है, वाटर जब क्रिस्टल्स का जब वाटर का जब क्रिस्टलाइजेशन में जो वाटर होता है उसके फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सॉल्ट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, यानी एक फार्मूला यूनिट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। Chemical formula of hydrated copper sulfate is CuSO4 5H2O. Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3.10H2O is weight. ठीक है ना, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि इन टर्म्स में यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इतना वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। जैसे ही हीट करते हैं तो वाटर है तो वाटर वेपर के रूप में चला जाएगा और ये अकेला बचेगा, और जब ये अकेला यानी कि CuSO4 बचता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें कितना 5 यूनिट रहता है। उसी तरह से Na2CO3 में 10 यूनिट रहता है वाटर। One other salt which possess water of crystallization is gypsum.
एक ऐसा सॉल्ट जिसमें कि वाटर होता है, वो है क्या? जिप्सम. इट हैज़ वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इट हैज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ CaSO4 2H2O, यानी कि इसमें 2 यूनिट ऑफ वाटर होता है. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 एंड 2H2O. लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस सॉल्ट. इसके सॉल्ट के यूज़ पर हम आते हैं. तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका यूज़ होता है, यानी ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate CaSO4 half H2O. ठीक है, तो जब हम इसको हीट करते हैं जिप्सम को, कितने टेम्परेचर पर? 373 टेम्परेचर पर, तो इसका ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, यानी कि हाफ हाइड्रेटेड हो जाता है, यानी इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल इतना ही बचता है. दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसी को क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस. Paris is substance which doctor use as plaster of for supporting fractured bone in the right position. Plaster of Paris is a white powder, and on mixing with water it changes to gypsum once again and giving the hard solid mass. ठीक है, क्या होता है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डॉक्टर किसमें टूटी हुई बोन्स को जोड़ने के लिए, उसको राइट पोजीशन में रखने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे ही इसमें पानी मिलाया जाता है, ये जिप्सम बन जाता है और एक शेप देकर ये फिर हार्ड हो जाता है. ठीक है, तो इसका ये है फॉर्मूला. CaSO4 हाफ H2O 1.5 H2O. जब ये मिलता है तो ये CaSO4 एंड 2H2O बन जाता है. नोट दैट ओनली हाफ ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी attached as water of crystallization. How can you get half water molecule? It is written in this formula because two formula units of CaSO4 share one molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys, materials and decorations and for making the surface smooth. ठीक है, अब आप इसमें क्या देख रहे हैं? हाफ वाटर मॉलिक्यूल. ये कैसे होगा? तो इसको ऐसे इस फॉर्म में इसे लिखा जाता है बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट ऑफ दिस, यानी कि CaSO4 की जब 2 फार्मूला यूनिट आप ऐड करेंगे तो ये 1 मॉलिक्यूल बन जाएगा. तो ये हाफ हाफ का 1 मॉलिक्यूल बन जाएगा. तो ये इजीली क्या हो जाएगा? केमिकल जो है ये बैलेंस्ड हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हाफ H2O दिया गया है. तो ये था आज के लिए कुछ क्वेश्चन, जैसे कि कौन से फैक्टर हैं जो एसिड और बेस को अफेक्ट करते हैं, इस पर भी हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए राधे राधे.